हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। याद है, कभी कभी बचपन में देखा होगा जब बारिश बंद हो जाती है और बारिश बंद होने के बाद आसमान में सातों कलर में एक खूबसूरत सा रेनबो दिखता है। ऐसे ऐसे कलरफुल रेनबो होता है। ये तो वाइट हो गया, पहले कलरफुल कर लेते हैं। देखो तो सातों कलर, कभी कभी 7 कलर दिखाई देता है, नहीं तो कभी कभी कुछ कुछ कलर दिखता है और कुछ कुछ मिसिंग होता है। वो देखा होगा ना। तो यहाँ पे अगर तुम खड़े हो तो ये चीज तुम्हें रेनबो दिखता है। आज हम पढ़ेंगे ये जो खूबसूरत सा रेनबो दिखता है उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, वो रेनबो कैसे फॉर्मेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेनबो क्या होती है? पहले तो रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, वो स्काई में दिखता है आफ्टर ए रेन शावर। क्लियर? देन जो रेनबो होता है, एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, अभी बोला ना कि रेनबो के पीछे कौन सी फेनोमेना है जो रेनबो फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से रेनबो आता है। तो सब बोलते हैं कि पहला हो जाएगा कि इम्पोर्टेंट सा है डिस्पर्शन, लेकिन डिस्पर्शन तो होता है जिसकी वजह से हमें सातों कलर दिखता है, लेकिन डिस्पर्शन अकेला नहीं होता है, वो तीनों कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर कोई पूछेगा व्हिच फेनोमेनन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो क्या बोलना चाहिए? तीनों फेनोमेना रेस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट है रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन एंड ऑल्सो डिस्पर्शन। तो अगर याद है तो बता दूं, रिफ्लेक्शन क्या था? अगर एक ही मीडियम है, लाइट यहाँ पे आके इंसिडेंट होता है, अगेन सेम मीडियम को बैक करता है, इस फेनोमेनन को हम बोलते थे रिफ्लेक्शन। एंड रिफ्रैक्शन क्या होता था? रिफ्रैक्शन, अगर एक दो मीडियम है और एक इंटरफेस दोनों मीडियम को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ये हो गया रेयर मीडियम एंड ये हो गया डेंसर मीडियम एंड ये है नॉर्मल, यहाँ पे भी नॉर्मल होगा, ये है नॉर्मल। और लाइट रे यहाँ पे आके इंटरेक्ट करता है और वो सेम मीडियम को वापस ना जाते हुए क्या करता है? बेंड हो जाता है। ये हो गया। और जब बेंड होता है, जब क्या होता है, अगेन रेयर टू जब डेंसर जाता है, इट बेंड्स क्या? टुवर्ड्स नॉर्मल। एंड जब डेंसर से रेयर जाता था तब क्या होता था? कैसे बेंड होता था? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हो गया, ये तो था। और डिस्पर्शन क्या था? डिस्पर्शन था कि अगर एक प्रिज्म देके लाइट, व्हाइट लाइट पास करता है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसकी 7 कंपोनेंट कलर में ब्रेक हो जाता था। और ऊपर था कौन सा कलर? रेड, और नीचे था वायलेट। और कौन से फॉर्म में वो स्पेक्टर दिखता था? विबगर। ये बताया था मैंने पहले। सो अभी यही तीनों चीजें हम देखेंगे कैसे रेस्पॉन्सिबल होता है रेनबो फॉर्मेशन के लिए। क्लियर? सो पहले रेनबो फॉर्मेशन से पहले, वो डायग्राम समझाने से पहले मैं और एक चीज, और एक कंसेप्ट समझाना चाहूंगी, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो अब देखते हैं कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये होता क्या है। नाम से तो पता चल रहा है कि रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो रिफ्लेक्शन ही होगा, लेकिन क्या है? तो पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसी से समझते हैं ये चीज क्या होता है। एक फर्स्ट ड्रॉ कर लो, एक इंटरफेस हो गया, ये इंटरफेस, और ये दोनों मीडियम को डिवाइड करता है। पहला मीडियम ऊपर ले लो, रेयरर मीडियम, और जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, और नीचे ले लो डेंसर मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। क्लियर हो गया? अब क्या करें? ये हो गया डेंसर मीडियम और ये हो गया ऊपर जहाँ रेयर मीडियम। नाउ एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये हो गया नॉर्मल। तो तुम्हें यू नो द नो रिफ्रैक्शन केस, जब भी लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, यहाँ पे कहाँ से जा रहा है? यह एक पॉइंट लिया हुआ है, यहाँ पे डेंसर से रेयरर जा रहा है। और कंडीशन क्या है? जो इंसिडेंट रे है इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। क्या है? जो इंसिडेंट रे है यहाँ पे परपेंडिकुलर हुआ है। अगर परपेंडिकुलर हुआ है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में क्या हो जाएगा? 0। तो इस केस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन नहीं सफर करता है ये लाइट, ये ऐसे ही जाता है। ये हो गया देन रिफ्रैक्शन। सो इट सफर्स नो रिफ्रैक्शन। क्लियर? अगेन और एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये हो गया सेकेंड नॉर्मल। अब यहाँ पे एंगल था 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस था 0। अब एंगल को थोड़ा बढ़ाते हैं, ये हो गया सेकेंड इंसिडेंट रे। देखो हमेशा यहाँ पे डेंसर से रेयरर जा रहा है लाइट,
कौन से मीडियम से, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम। सो ये हो गया सेकेंड इंसिडेंट रे, एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल। अब डेंसर से रेयरर जा रहा है तो क्या होगा, डेफिनेटली वो जो रिफ्रैक्टेड रे होगा इट गोज फ्रॉम अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो ये हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये है रिफ्रैक्टेड रे, एंड ये हो जाएगा सम थीटा 1 ले लो फॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो फॉर एंगल थीटा ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसका रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हुआ, थीटा 1। क्लियर। नाउ अगेन थोड़ा जो अगेन और एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये हो गया थर्ड नॉर्मल। ये जो एंगल थीटा था उसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ये हो गया एंगल थीटा सम एंगल। देखो इसी केस में क्या होता है, ये जब एंगल हम बढ़ाते गए और रिफ्रैक्शन लाइट जा रहा है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, क्या होगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे था, ये रिफ्रैक्टेड रे भी ऐसे 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 शिफ्ट होता जाएगा। एक ऐसा कंडीशन आएगा जब रिफ्रैक्टेड रे शिफ्ट होके यही इंटरफेस में हो जाएगा, मतलब वो नॉर्मल को परपेंडिकुलर हो जाएगा। दिखा अभी नॉर्मल को, जो रिफ्रैक्टेड रे हुआ नॉर्मल को परपेंडिकुलर हुआ। इसी केस को, ये जो एंगल थीटा क्रिएट हुआ है उसको हम नाम दे देते हैं थीटा सी, मतलब that angle for which the angle of refraction is 90 degree is known as critical angle। so यहाँ पे जो थीटा सी है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। सो फॉर क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर थीटा आर यहीं पे ले लूँ, वो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन हुआ है वो हुआ है 90 डिग्री। क्लियर। सो अब क्रिटिकल एंगल किसे बोलते हैं, फॉर दैट एंगल फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, सो दैट एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। अब जो इंसिडेंट रे है ये हो गया। अब जो एंगल थीटा सी था, अब एक ऐसा इंसिडेंट एंगल लेंगे जो कि थीटा सी से बड़ा होगा। सपोज यहीं पे आई ले लेंगे, वो मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी, मुझे क्रिटिकल एंगल है उससे थोड़ा बड़ा होगा। तो और एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हो गया। तो यहाँ पे आई पहले लिए थे, यहाँ पे था आई, तो थीटा आई ले लो। हाँ, तो ये जो हो गया एंगल थीटा आई, इस एंगल के लिए क्या होगा, अब ये तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होता जा रहा था, शिफ्ट होता जा रहा था। अब ऐसा शिफ्ट होगा कि वो सेकंड मीडियम में वापस नहीं जाएगा, वो जिस मीडियम से गया था उसी मीडियम को रिटर्न कर जाएगा। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। सो इस केस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हो गया, यहाँ पे इंटरनली वो लाइट को रिफ्रैक्ट ना करते हुए टोटल रिफ्लेक्ट कर दिया इनटू द डेंसर मीडियम। सो इसी केस को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और शॉर्टकट में तुम बोल सकते हो TIR। क्लियर, समझ में आया? तो थोड़ा समरी कर लेते हैं। क्या है, पहले जब लाइट रे डेंसर से रेयरर जाता है, फॉर ऐसा एंगल, for that angle the angle of refraction is 90 degree is known as critical angle। and जब angle of incidence critical angle से बड़ा होता है, तब जो ये क्या करता है, रिफ्रैक्शन सफर नहीं करता है, लाइट को टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर देता है इनटू द सेम मीडियम। सो इसको हम बोलते हैं, दिस फेनोमेनन को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ अब देखेंगे वो कौन सी चीज़ कि रेनबो जो फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे काम करता है। तो रेनबो कब फॉर्मेशन होता है, बारिश के बंद हो जाने के बाद। तो जब बारिश हुआ और बारिश बंद हो गया तो जो छोटा छोटा वाटर ड्रॉप है ना, वो सस्पेंडेड रह जाते हैं एयर में। और जो वाटर ड्रॉप है वो कैसा काम करते हैं, इट एक्ट्स लाइक ए टाइनी प्रिज्म, क्योंकि डिस्पर्शन तो प्रिज्म में होता है ना। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये हो गया कौन सा, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो सस्पेंडेड रहता है या एयर में, और वो कैसा काम करता है, इट एक्ट्स लाइक ए टेनी प्रिज्म, छोटा प्रिज्म की तरह काम करता है। अब क्या होगा, देखो ये मान लो ये हो गया तुम्हारा वाटर ड्रॉपलेट हुआ, ये है वाटर ड्रॉपलेट। अब सन से आएगा, एक इंसिडेंट सनलाइट आएगा, ये हो गया यहाँ पे, मान लो यहाँ पे तुम्हारा सन है,
तो यहाँ पे कौन है, सन है, तो यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुआ। तो यहीं पे देख लो यहीं पे थोड़ा कुछ रे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा और थोड़ा रिफ्रैक्ट होगा और डिस्पर्शन भी होता है। देखो तो पहले डिस्पर्शन तो हम कंसीडर करेंगे यहीं पे डिस्पर्शन। तो यहाँ पे जो डिस्पर्स हुआ वो मतलब क्या हुआ, 7 कलर कंपोनेंट में ब्रेक हो गया। तो मैंने यहाँ पे 2 कलर दिखाया है, वो ऊपर हो गया रेड और नीचे हो गया वायलेट, क्योंकि वो ऊपर नीचे का कलर होता है ना, इसलिए समझने के लिए बोल दिया। तो हो गया, तो ये आके यहीं पे इंसिडेंट हुआ अगेन। तो यहीं पे ये क्या करेगा, टोटली लाइट को, देखो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्पर्शन। तो यहीं पे ये टोटल लाइट को इंटरनली रिफ्लेक्ट कर देता है। हो गया, क्योंकि प्रिज्म है ना, यहाँ पे हो गया डिस्पर्शन, 7 कलर में डिवाइड हो गया। फिर यहाँ पे हुआ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगेन यहाँ से जब ये आके यही इंटरफेस को टच किया, वाटर ड्रॉपलेट के सरफेस को टच किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन हो जाएगा। और डिस्पर्शन होके हमारे आंखों में हम यहीं पे देखते हैं क्या, रेनबो। क्लियर में आया, समझ में आया। तो क्या हो गया, जब सन से व्हाइट लाइट आया, अगेन वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे हो गया डिस्पर्शन, वो अंदर जाके टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो गया और बाहर यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके हमारे आंखों के सामने आ गया। तो यहीं पे हम देखते हैं 7 कलर का कलरफुल रेनबो। समझ में आया। तो अब थोड़ा समरी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा समरी में, पहले जो रेनबो कब फॉर्मेशन होता है, कहाँ फॉर्मेशन होता है, आफ्टर रेन शावर फॉर्मेशन होता है और स्काई में फॉर्मेशन होता है। देख लो समरी। पहला पॉइंट है, ए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर ए रेन शावर। तो रेन शावर के बाद ही हमें दिखता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे तीनों फेनोमेना इन्वॉल्व है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि व्हाइट से आया और एंड में हमें क्या दिखा, कलरफुल रेनबो दिखा, इसीलिए मेन कॉज है क्या, डिस्पर्शन। देन थर्ड क्या हो जाएगा, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। जिस डायरेक्शन में सूरज होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि वहीं से तो लाइट आएगा ना, तो रिफ्रैक्शन तो अदर मीडियम अपोजिट में होगा, तो अपोजिट में, सन के अपोजिट हमें रेनबो दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स पहले रिफ्रैक्ट करता है, यहीं पे देखो रिफ्रैक्ट किया एंड डिस्पर्स किया द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। हो गया ना, यहीं पे रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्स हुआ, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, अगेन रिफ्रैक्शन होके हमें क्या दिखा, रेनबो दिखा। तो आई होप आज की क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो।